हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए आवश्यक और लाभदायक अवश्य होती है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप लोग और सूचनाओं को देख सकते हैं और उसका वेरीफाई आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि 4 महीने पहले ही मैं आपको बता दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियां आने वाली हैं, जो कि 3,000+ पोस्टें उसमें होंगी। तो आप लोगों ने देखा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा विज्ञापन जारी हुआ उसमें ग्रुप डी, सी, स्टेनोग्राफर की 3,000 से प्लस पोस्टें थी और आप लोगों ने उसमें आवेदन किया। और अच्छी बात ये रही कि अभी तक इसका जो है पेपर भी संपन्न हो चुका है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पेपर लिया जा चुका है। तो यकीन मानिए कि जो मैं कटा बताने जा रहा हूँ उसमें +-1 मान के चल सकते हैं। इससे ऊपर वेरी नहीं करेगा, क्योंकि पेपर का जो स्तर था, चाहे ग्रुप डी का हो, सी का हो या फिर स्टेनोग्राफर का हो या फिर ड्राइवर का हो, सबका जो पेपर था वो आपस में फ्लक्चुएटेड था। यानी कि कोई ज़्यादा टफ था, कोई मॉडरेट था, कोई ईजी था। लेकिन मान सकते हैं कि जो पिछली भर्तियों में, यानी कि पिछले वर्षों की भर्तियों में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भर्तियां हुई हैं संपन्न और जो पेपर लिए गए हैं, उनसे कहीं न कहीं ये पेपर मॉडरेट लेवल का था, यानी कि थोड़ा-सा टफेस्ट लेवल का था। तो मैं हर एक चीज़ का एनालिसिस करके कितने बच्चे अपीयर्ड हुए हैं और किस प्रकार इसका कट ऑफ जाएगा, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। और यकीन मानिए, केवल और केवल +-1 मान के चल सकते हैं इसके हमारे बताए हुए डेटा के अनुसार, जो वही कट ऑफ होने वाली है। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ ज़रूरी सूचनाएँ हैं, उसके पहले मैं आपको दे दूँ, फिर उसके बाद से मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाले जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो लोग तैयार हो जाएँ। और जैसा कि हम बार-बार बोल रहे थे आप लोगों को, और अभी भी बोल रहा हूँ, कि आप लोगों का रिजल्ट किसी भी वक्त आयोग के द्वारा घोषित किया जा सकता है। आप लोग के रिजल्ट पे कुछ भी शेष नहीं बचा है और आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट इसी महीने के अंतिम तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो मैंने कट ऑफ बताया है वही कट ऑफ जाएगा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। आप लोग इस चीज़ को देखेंगे और उसके बाद से आप लोग विश्वास करेंगे चीज़ों पे, अगर आपको थोड़ा-सा भी डाउट हो रहा है। क्योंकि आप लोग प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के जो कट ऑफ्स हैं या फिर जो कोई और भी चीज़ें हैं, उनसे आप वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं कि जो चीज़ें बताई जाती हैं मेरे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा इस चैनल के माध्यम से, वो बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक सोर्स से ली हुई इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट इसी महीने के अंतिम में निकलने की पूर्ण रूप से संभावना है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। अब मैं बता दूं कि फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थियों के लिए कुछ खबर है, तो उनके लिए ये जानने की ज़रूरत है कि जो आपका रिजल्ट है, वो आपका रिजल्ट जनवरी के लास्ट में निकलने की संभावना बन रही है। यानी कि जनवरी तक जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं, सारे रिजल्ट आने की पूर्ण रूप से संभावना है। क्योंकि जनवरी महीने तक आयोग अब मोड में है कि पेपर्स, जो जितने भी पेपर हुए हैं पिछले दिनों में, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अगली भर्तियों में उनको काम करना है। तो निश्चित तौर पे जो मैं पहले बता रहा था आप लोगों की फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जो है फरवरी महीने में आएगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, आपका रिजल्ट जनवरी के लास्ट में निश्चित तौर पे घोषित हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जूनियर इंजीनियर 2016 के अभ्यर्थी हैं, उनका भी रिजल्ट असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 7 दिन पहले या 7 दिन बाद निश्चित तौर पे घोषित हो जाएगा। वो लोग बिल्कुल परेशान मत हो, और जो मैंने कट ऑफ बताया है, कट ऑफ वही रहने वाली है। मैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए भी कट ऑफ बताया है, और जो बताया है उससे नीचे ही कट ऑफ रहेगी, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसा कि मैंने जूनियर असिस्टेंट 2019 में भी बोला था कि जो मैंने कट ऑफ बताया है वही रहेगा, उससे नीचे हो सकता है, उससे ऊपर नहीं होगा। और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का भी बिल्कुल काम हो चुका है। आपका भी रिजल्ट इनके साथ साथ जारी हो जाएगा, यानी कि जनवरी के महीने के पहले पहले, यानी कि जनवरी लास्ट तक, जनवरी लास्ट वीक तक सारे रिजल्ट आने की पूर्ण रूप से संभावना है। चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट हो, या जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट हो, या असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट हो, या फिर आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट हो। लेकिन असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो सबसे पहले आने की संभावना है और बहुत जल्द घोषित हो सकता है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर टाइम निकाल करके देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे के लिए करते रहिए। वन दरोगा की मैं बताना चाहता हूँ, मुख्य सेविका, वन दरोगा, और जितने भी लोग कंबाइंड टेक्निकल 2023 के हैं, 2016 के हैं, 23 एग्जाम 2016 के हैं, इन तीनों का जो एग्ज़ाम है उस पर प्रिपरेशन चल रही है। और इनका जो डेट है,
जो ऑफिशियल डेट है वो मैं आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाला हूं कि किस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है निश्चित तौर पे। और इसी के साथ साथ वीडियो का भी मैं आपको एग्ज़ाम बताऊंगा, री एग्ज़ाम किस दिन होने जा रहा है, क्योंकि मार्च महीने में प्रस्तावित है वीडियो का री एग्ज़ाम, लेकिन अभी तक डेट पे कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन कल हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आयोग जाने वाले हैं, तो अगर कोई ऑथेंटिक डेट हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे हमारे द्वारा वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि कल हम लोग आयोग पे जा रहे हैं, तो अगर कोई आप में से आयोग पे आ सकता है तो आकर के मिल सकता है, क्योंकि आयोग से जो सूचनाएं मिलती हैं हम लोग को वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक मिलती हैं, और जो हम लोग के सोर्स हैं वो ऑथेंटिक हैं। आप लोगों में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो आयोग पे जाते होंगे, इन्फॉर्मेशन को लेते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते होंगे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। कहीं न कहीं ये प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन हम लोग भी इन्फॉर्मेशन वही डिलीवर कर पाते हैं जो पब्लिक डोमेन में जाने लायक है। तो निश्चित तौर पे आप लोग यकीन मानिए कि जो चीज़ें होंगी वो एज़ इट इज़ आप लोगों को बताई जाएँगी। जूनियर असिस्टेंट 2019 की बात मैं बता दूँ, आप लोगों का जो आवंटन है वो जनवरी के 15 जनवरी तक फाइनल हो पाएगा। यानी जो कुछ लोग तो कह रहे थे कि इसी महीने के लास्ट तक आवंटन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 जनवरी तक आपका आवंटन डिपार्टमेंट का हो जाएगा और आप लोगों की जो है जॉइनिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जूनियर असिस्टेंट 2019 की मैं बताऊं, आपका पेपर मार्च के बाद प्रस्तावित हो रहा है फिलहाल। जो पेपर जो दो 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 जो 2022 का एग्ज़ाम हो रहा है, फॉर्म अभी अभी ख़त्म हुआ है जूनियर असिस्टेंट पे, तो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है वो मार्च के बाद यानी कि अप्रैल महीने में, जहाँ तक संभावनाएं बन रही हैं कि अप्रैल महीने में होने की संभावना फिलहाल तो बन रही है। लेकिन वन दरोगा, मुख्य सेविका, कमांड टेक्निकल 23 एग्जाम, कमांड टेक्निकल 2016, और इसी के साथ साथ वीडियो का री एग्ज़ाम, ये चारों एग्ज़ाम बहुत जल्द यानी कि जनवरी के महीने से लेकर के मार्च के महीने तक समाप्त कर लिए जाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग सीधी भर्तियों से जुड़े हुए हैं, आप लोग फिर से ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिए। आपके लिए डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है और बहुत जल्द 2 से 3 भर्तियों के लिए आपके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा कि आप लोग देखे हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट हुआ या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन हुई, उस चीज़ को हम लोग पहले ही आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि हम लोग केवल क्लू दे सकते हैं यहाँ से, कोई हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे या कोई जो डेट है वो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि चीज़ें जो है कॉन्फिडेंशियल होती हैं और वो कहाँ तक पहुँचने की और कहाँ तक इन्फॉर्मेशन देने की लायक होती हैं। इन चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझते रहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बहुत बार बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन आप लोग यकीन मानिए, जो चीज़ें आप तक पहुँचनी चाहिए और आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन निश्चित तौर पे हम लोग लेके आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो इन इन चीज़ों के लिए आप लोग हमारे चैनल पे विश्वास कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहकावे वाली बात है या फिर कोई और भी बात है, तो हम लोग ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं। हम लोग वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और आपके लिए वो लाभकारी हो, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाके भी आपका कुछ नहीं होने वाला, परेशान हो जाएंगे। और हम तो हमेशा से आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग आयोग पे कभी भी धरना का वो मत सोचिए, क्योंकि धरना देने से कुछ नहीं होता है आयोग पे। आप लोग आज देखें, आज बहुत लोग गए थे, कुछ नहीं निकला उसका परिणाम। और आज तक जितने भी धरना हुआ है आयोग के सापेक्ष, कुछ भी उसका परिणाम नहीं निकलता है, और हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी धरने को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दीजिए, और आप लोग विधिपूर्वक लेटर के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से अगर सरकार तक या फिर अधिकारियों तक कोई बात पहुंचा सकते हैं और अब आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं, तो वो उसका माध्यम लिया करिए। यहाँ पे अपना समय बर्बाद करके आके अपना धरना देना और फिर उसके बाद से खाली हाथ वापस जाना, ये अच्छा नहीं लगता है। अब मैं बताना चाहता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दी है यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड। तो निश्चित तौर पे आप लोग यकीन मानिए कि जो इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है वो सटीक होगा, और कल हम लोग जा रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट निकलेगी वो तत्काल मैं आप तक बताऊंगा। और अगर कुछ आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वो चीज़ें हम लोग कल वहाँ पे उठाएंगे। मुद्दा आपका भले आपका जवाब ना दिया जाए यहाँ पे, लेकिन कल मुद्दा हम लोग वहाँ पे उठाएंगे और आप तक वो चीज़ें पहुँच जाएंगी निश्चित तौर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी पूछते हैं हम लोग बताते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ, हाई कोर्ट जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर दिए हैं अभ्यर्थी, चाहे वो ग्रुप डी के दिए हों या फिर ग्रुप सी के दिए हों या फिर स्टेनोग्राफर के दिए हों या फिर ड्राइवर के दिए हों, सबके लिए कट ऑफ की कुछ रणनीति है और ये इसमें +-1 करके चल सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी का पेपर दिए हैं और आप यूआर कैटेगरी के हैं, तो आपको 80 नंबर आपको लाना ही चाहिए। 80 नंबर से अगर नीचे आ रहा है, 80 मार्क्स से नीचे अगर आपका आ रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं संभावनाएं नहीं बन रही हैं। लेकिन 80 नंबर आपको अगर आप ला रहे हैं तो निश्चित तौर पे अगले
प्रक्रिया के अगले क्रम में आप निश्चित तौर पे सम्मिलित हो सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट को 76 मार्क्स चाहिए, एससी के कैंडिडेट के लिए 72 मार्क्स, एसटी के लिए 68 मार्क्स, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 75 मार्क्स एनफ होगा ग्रुप डी के लिए। अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म भरे थे तो अनरिजर्व के लिए 89 मार्क्स, ओबीसी 86 मार्क्स, एससी 82 मार्क्स, एसटी 80 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस 85 मार्क्स। तो आप अगली प्रक्रिया के अगले क्रम में बिल्कुल निश्चित तौर पर ड्राइवर में सम्मिलित होंगे। अगर आपने ग्रुप सी का पेपर दिया है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो 78 मार्क्स आपको सिक्योर अगर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे अगले अगले यानी कि टाइपिंग में जा रहे हैं आप, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर आप ओबीसी के हैं तो 75 मार्क्स, एससी के हैं तो 70 मार्क्स और एसटी के हैं तो 68 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस के हैं तो 72 मार्क्स। आप लोग देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ यही रहने वाली है। इससे +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, इससे ऊपर फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अगर आप स्टेनोग्राफर का पेपर दिए हैं तो अगर आप यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए 63 मार्क्स एनफ होगा नेक्स्ट लेवल के लिए, और ओबीसी के हैं तो 60 मार्क्स एनफ होगा, एससी के हैं तो 50 मार्क्स और एसटी के हैं तो 48 मार्क्स, और अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो 55 मार्क्स एनफ होगा कि आप अगले चरण में जाने के लिए आप लोगों के लिए निश्चित ये जो संभावनाएं बन रही हैं निश्चित तौर पे यही कट ऑफ रहने वाला है। और आप लोग एक बार और देखेंगे कि फिर से हमारी संभावनाएं सही होंगी और आप लोगों के लिए ये सटीक रणनीति और सटीक इन्फॉर्मेशन साबित होने जा रहा है। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूं और कल तक के लिए इंतजार करिए। कल तक आयोग हम लोग जा रहे हैं और आयोग पे इन्फॉर्मेशन लेकर के आप तक सूचनाएं सटीक और डेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।